सरकार के लिए क्या, सेफ्टी तो फील होता ही है। जब से यूपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी जब से है, तब से हम लोग को सेफ्टी तो फील होता ही है। बट हम लोग भी हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि सेफ़ है। अगर आप चाहें तो सरकार काम कर रही है, लेकिन और लोग जो हैं वो लोग कोशिश किया जाता है कि देश की बिटिया सुरक्षित हो, लेकिन आज 25 सितंबर है, राष्ट्रीय बिटिया दिवस है। इसके बारे में बात करें तो पिछले साल एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तकरीबन 4 लाख से ऊपर महिलाओं के यानी बिटियों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। देश में सर्वाधिक मामले अगर बात करें तो बंगाल में एसिड अटैक के रूप में महिलाओं और लड़कियों के रूप में दर्ज किए गए थे। उसके बाद भारत सरकार लगातार ऐसी दावे करती है कि हम महिलाओं को, बिटियों को सुरक्षित करने की बात कर रही है, लेकिन अभी हाल ही की हिंसा बात करें तो लखीमपुर में जो दलित बेटियों के साथ हिंसा देखने को मिली, देश के तमाम ऐसे राज्यों में जो महिलाओं के साथ हिंसा देखने को मिलती रहती है, उसके बीच आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इन्हीं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज बिटिया दिवस पर आज महिला कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं इस समय में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूमी है। तो आप इस समय में आज बिटिया दिवस है, आप अपने आप को कितना सेफ्टी महसूस करते हो और क्या चाहते हो गवर्नमेंट से, उम्मीदें आपको? बस बेटियों को सही सुरक्षा मिले, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7वां महीना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला बच्चा बेटी ही हो। बड़ा मैसेज है, लोग बिटिया होना नहीं चाहते, आप चाह रहे हो बिटिया हो, तो ऐसा क्यों चाहते हो, क्या उम्मीदें हैं? आज के टाइम में बिटियाओं को लगातार सुरक्षित करने के दावे होते रहते हैं, कितनी सुरक्षित आपके मुताबिक लगता है देश की बिटिया हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो? कानून व्यवस्था सही है, और बेटियां आजकल मतलब पहले से ज़्यादा खुल के जी रही हैं, और भी बहुत सब सुविधा है। तो लगता है क्या बिटिया को लेकर कितनी शिक्षा व्यवस्था, कितनी रोजगार के मामले में लगातार, जैसे माना जाता था पहले कि देश में जब शाम हो जाते हैं तो बिटिया अपने आप को घर से निकलने में नहीं सुरक्षित महसूस करते थे, अभी क्या आपको लगता है देखने को? अब बहुत ज़्यादातर बेहतर हुआ है पहले से तो बहुत सही होगा जी। आपको क्या लगता है अभी क्या कुछ और सही करने की ज़रूरत? हाँ, थोड़ा सा और सुविधा होनी चाहिए। भैया आप बताइए बिटिया के बारे में, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर घर में पहली जो बच्ची हो, जैसा उन्होंने कहा, तो पहली बिटिया ही हो, क्योंकि अगर एक लड़की स्टार्ट करे किसी परिवार को तो वो हमेशा सुख समृद्धि लाएगी, पहली बात तो। और वो उसको, बिटिया एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा से कंट्रोल करना जानती है हर चीज़ों को, और मैनेज कर लेती है। एक बाप तो हमेशा चाहता है अपनी बिटिया से, कहते हैं लोग कि बाप बिटिया और माँ बेटे से करती है, लेकिन मेरे हिसाब से अब बिटिया रहने से कंट्रोल रहता है, अनुशासन रहता है हर परिवार में। और इनफैक्ट पूरे देश को ज़रूरत है इस समय। आज पूरे देश में बिटियां हर जगह अपना परचम फहरा रही हैं। आप किसी भी चीज़ में ले लो, आप क्रिकेट ले लो, बीट एनी स्पोर्ट, any advertisement or anything you are looking for, there are your daughters who are going ahead of men actually, and doing everything which is possible, be it science and everything in fact. जैसे आपने बताया कि तमाम क्षेत्रों में होता है, बिटिया जो है वो परचम लहरा रही हैं। आपने कहा कि अगर एक परिवार की स्टार्टअप बिटिया करे तो बड़ा वो सुखमय, वो सुखी वाला परिवार रहता है। तो आपको क्या लगता है इस समय भारत सरकार ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उसको कितना सफल आप देखते? देखिए, कोई भी हर सरकार आती है और कोई ना कोई अभियान चलाती है। इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। आप सरकार तो बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, लेकिन वो जब आती है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती वो वहाँ तक। ये एग्जीक्यूशन लेवल पे लोग भ्रष्टाचारी बना देते हैं। पैसे आते हैं, क्या आप कोई भी सरकार ले लो, पैसे आएंगे ऊपर से 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, लेकिन जब वो बिटिया तक पहुँचते हैं, जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन लेवल पे आता है तो 3 करोड़ 4 करोड़ ही रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी सरकार ने एक ताना बाना बुन रखा है कि बिटिया को बढ़ाना है, बिटिया को बचाना है, सब कुछ, वो एग्जीक्यूशन आते आते ख़राब हो जाती है चीज़ें। तो मेरे हिसाब से सरकार को एक तो वो चीज़ तो करनी चाहिए कि आप अपना फंड डाल रहे हो उसमें, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना वो एक्चुअल में इम्पैक्ट हो रहा है, और भ्रष्टाचार वहाँ पे ना हो, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है बिटिया वाला, और हर घर की बिटिया है। अगर वहाँ पे भी नीचे लेवल पे अगर भ्रष्टाचार होगा और सही रिपोर्ट नहीं आएगी सामने, तो इनफैक्ट एनसीआरबी की जितनी भी रिपोर्ट होती है और जो सरकार कहती है, वो दोनों अलग अलग निकलती है। अब जैसे पिछली साल की बात करें, एनसीआरबी ने देश में लगभग 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए थे, लेकिन सरकार का उस पर कुछ और रिव्यू रहा। लेकिन इस बीच में जो सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी बीते समय उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों के साथ लखीमपुर में तमाम ऐसे राज्यों में होते, उसको क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं मैंने फिर से कहा, जैसे कि आप एनसीआरबी का डेटा है, अभी आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव कुछ और बोल रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री साहब कुछ और बता रहे थे। एक ही डेटा को अलग तोड़ मरोड़ के पेश किया गया।
इट्स ऑल अबाउट कि आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है। इनफैक्ट जो डेटा सवाल को पूछने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये बिटिया दिवस पर है, ये महिलाएं, ये देश की बिटिया अपने आप को कितना सेफ्टी महसूस करती हैं। पहले आप अपना नाम बताओ। माई सेल्फ प्रभा शुक्ला, आई एम परसुइंग MSc जॉलजी से। तो आज बिटिया दिवस है, देश में कितना आप अपने आप को सुरक्षित फील करते हो? अभी जिस तरीके के हालात है, अभी अंकिता केस आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि सेफ़ है। अगर आप चाहें तो सरकार काम कर रही है, लेकिन और लोग जो हैं वो लोग मतलब जो सरकार का तो मान लीजिए रूल बनाना है, लेकिन उसके अंडर जो काम करते हैं वो लोग भी सही से करें, तब जाके देश सुरक्षित होता है। सिर्फ सरकार के रूल बनाने से नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि जो सरकार के रूल्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उस रूल को कहीं ना कहीं लागू करने में सफल नहीं होते, सक्षम नहीं है वो लोग। उन लोगों को चाहिए, देखिए कहीं भी देखें तो करप्शन है, और अगर सबसे पहले करप्शन हटेगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। सेफ्टी सबसे पहले स्टार्ट होती है कि लोग अपनी थिंकिंग बदलें, करप्शन मतलब दूर हो, और मतलब बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले लोग अपनी सोच बदले कि लोग कैसे पहनते हैं, कैसे रहते हैं, या फिर लोगों की क्या सोच। सबसे पहले थिंकिंग बदले, दूसरी बात करप्शन हटे, तो अपने आप लोग सेफ फील करेंगे। बस हो गया। आप अपना कुछ मेरा भी यही है, मतलब कि हमें मतलब इसको एक पूरा सिस्टमैटिक हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा हमें, तभी जाके ये चीज़ मतलब, क्योंकि बाहरी इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं आई है, और बाहर की अगर हम लोग बाहर की कंट्रीज़ देखें उसमें हम इसके मतलब जो चीज़ें रेप या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे इंडिया में, वो बहुत एक हद पे बढ़ गई है, और इसे एक मतलब कम करने के लिए हम इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा अब, क्योंकि फिर तभी हम जाके सेफ़ फील करेंगे, और उसके लिए हम लोग अच्छा मतलब हमारा इंडिया भी मतलब सेफ, लड़कियां मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगी। से पहले लोगों को ज़रूरी है सोच बदले, अगल बगल जितने लोग हैं वो लोग सोच बदलेंगे, सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। जैसे लड़के हैं चाहे लड़कियां, दोनों इक्वली, अगर लड़का कह रहा है वो मेरी बहन है, तो लड़की को भी यही समझिए कि वो मेरा भाई है, तब जाके इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी आएगी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। इक्वलिटी नहीं रहेगी, थिंकिंग में गलत चीज़ रहेगा, तो वो गलत ही इंप्रेशन देगा। इसलिए चलिए, थैंक यू। सेफ्टी में फील करते हो बिटिया? डॉटर्स तो होती ही हैं, मतलब देश के लिए। पूछना क्या चाह रहे हैं आप बताइए? पूछना चाह रहा हूँ, आज राष्ट्रीय बिटिया दिवस है, ठीक है? देश में लगातार अभी पिछले आपने अंकिता ये केस जो देखा था, पिछले अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी जो दलित बहनों के साथ हुआ, उसके बारे में आपका रिव्यू है? सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, सरकार की योजनाएं जो बिटियाओं को सुरक्षित करने के लिए कितनी ज़मीनी स्तर पर दिखती है इसकी महिलाओं को? हमारे लिए सरकार के लिए क्या, सेफ्टी तो फील होता ही है। जब से यूपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी जब से, तब से हम लोग को सेफ्टी तो फील होता ही है। बट हम लोग भी, हमें भी करना, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम करते हैं बस, और क्या। हम भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो फिर आप बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? पूछना क्या चाह रहे हैं आप, यही तो नहीं समझ? मैं चाह रहा हूँ कि जो आज बिटिया दिवस है, ये तो जानते हो आप? हाँ? उस बारे में आज महिलाओं के खिलाफ जो लगातार देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने तमाम मिशंस, तमाम अभियान चलाकर इसलिए कोशिश किया है, जैसे मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसको आप कितना सक्सेस दें?